रिजर्व फॉर दी पार्किंग एरिया। और हमने एक फ्लोर ऊपर करके पूरा पोडियम बनाया हुआ है। मतलब तो पूरे फर्स्ट ही फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर है वो जो पोडियम की जो रूफ है दैट इज आवर लैंडस्केप ग्रीन। अच्छा। तो पूरी ग्रीनरी इसके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगी। और एक चीज़ जो यूनिक है यहाँ पर, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स हमने हर टावर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखा हुआ है। और जो 6 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, हमारा फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है झांसी का जी। जो हमने लॉन्च किया। ये 4 एकड़ के अप्रॉक्सीमेटली हमारा एरिया है और इसमें 4 टावर्स हम बना रहे हैं। नहीं था यहाँ पर झांसी में किसी भी डेवलपर का, हमने उन चीज़ों को किया है, समराइज़ किए काफ़ी चीज़ें जो हम दिल्ली एनसीआर प्लस इंटरनेशनल लेवल की भी हमने यहाँ पर चीज़ें ली है। प्रोजेक्ट में 2 एंट्रेंस गेट्स होंगे, एक जो है मेन गेट ओनली फॉर द रेजिडेंट्स एंड द गेस्ट, और एक दूसरा हमने रखा है जिसमें आपके ड्राइवर्स, सर्वेंट्स, मेड्स, डिलीवरी बॉयज ये सब उससे आएंगे। तो कोई हसल बसल मेन गेट पे नहीं होगी, सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई वो नहीं होगा। और कुछ 3 बेडरूम्स ऐसे हैं जिसके साथ हमने सर्वेंट रूम इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, ओके। 1230 स्क्वायर फीट से लेके 2585 स्क्वायर फीट है। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 40 लाख रुपीज़ से 85 लाख रुपीज़ की रेंज में है। और व्यू ऊपर की फ्लोर से रिवर का भी अच्छा व्यू आता है, अक्रॉस द रोड जो माउंटेन्स है वहाँ का भी आता है। और उसके साथ साथ जो ध्यानचंद जी की जिस पे स्टैचू लगी है जिस पहाड़ पर उसकी पहाड़ी का भी बड़ा अच्छा व्यू आता है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। स्वागत है खरी बात न्यूज में। और आमने सामने में आज हम जिस जगह मौजूद हैं आपको बता दें सनफ्रेन ग्रुप है। यहाँ पर आपको यहाँ के जो डायरेक्टर थे उनसे आपको कुछ समय पहले रूबरू कराया था, आपको याद होगा। और ऐसे में ही आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है सेल्स एंड मार्केटिंग सचिन शर्मा जी, उनके साथ हम मौजूद हैं, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू साक्षी जी, हमारे प्रोजेक्ट पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके सभी व्यूअर्स का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं सनफ्रेन के बारे में आपने सुना होगा, ये ग्रुप जो है देश विदेश में बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ ये जो सनफ्रेन ग्रुप का है वो झांसी में भी है, क्योंकि झांसी में सनफ्रेन अशोक सिटी है, ग्रीन होम्स हैं और भी तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो चल रहे हैं। जब हमारे झांसी के स्टार्टिंग के डेवलपमेंट ईयर्स थे, यानी कि करीबन 10 साल पहले की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द स्टार्टिंग था यहाँ पर सनफ्रेन का, है ना। और यहाँ पर सनफ्रेन का फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे लगता है 10 साल 15 साल पहले आया होगा। अगर 10 से 11 साल हमको यहाँ शहर में हो चुके हैं जी। और अगर टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो आज की डेट में हमने सिर्फ झांसी में 6 प्रोजेक्ट्स हमारे लॉन्च प्रोजेक्ट हैं। ओके। जिसमें से 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर, जिनका हम कंप्लीशन भी हमारा हो चुका है। जिस प्रोजेक्ट में हम खड़े हैं दिस इज सनफ्रान अशोक सिटी जी। इसका फर्स्ट फेज का कंप्लीशन हो चुका है, सेकेंड फेज का भी कंप्लीशन आ चुका है हमारे पास। और आपको जान के हर्ष होगा कि हमने लगभग रेरा के गिवन टाइम से 1.5 साल पहले इसको हमने रेडी कर लिया है। अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है यहाँ पर इसी एरिया में जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर ये कानपुर ग्वालियर बाईपास की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक हमारा कमर्शियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारा मानना है रेजिडेंशियल तो डेवलपमेंट हमने भी किया, हमारे 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रेजिडेंशियल हैं। साथ साथ और भी डेवलपर्स हैं जिनके यहाँ पर प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल बन रहे हैं, लेकिन कमर्शियल के बारे में अभी किसी ने कुछ ज़्यादा विचार नहीं किया। और कमर्शियल कहीं ना कहीं हम अगर देखें इस साइड, क्योंकि बाकी तो सेंटर के साइड आ जाते हैं, झांसी सिटी में बहुत कुछ अभी डेवलप हो गया है, लेकिन इस साइड मुझे नहीं लगता अभी कुछ है ऐसा। अभी उसी सबको देखते हुए कि हमारा मानना है कि नियर फ्यूचर में यहाँ पर लगभग 1 लाख फैमिलीज रह रही होंगी। उनके लिए एक प्लान कमर्शियल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जो हमने सोचा, विचार किया, बनाया। आज की डेट में सनफ्रान प्लाजा के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट यहाँ पर रेडी है, स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और बहुत ही जल्दी हम उसका पोजेशन भी देने वाले हैं। तो क्या रहेगा उसमें, उस कमर्शियल प्लाजा जो ये आप बना रहे हैं उसमें क्या रहेगा? लगभग 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया हम उसमें डेवलप कर रहे हैं। 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 162 यूनिट्स हैं। यूनिट्स आर कंप्राइजेज ऑफ शॉप्स, ऑफिसेज एंड शोरूम्स। डॉक्टर्स के लिए स्पेशल, एडवोकेट्स के लिए स्पेशल, कुछ हमने स्पेशल चैम्बर्स का भी वहाँ पर प्रोविजन रखा है। तो सभी जितने भी रेजिडेंट्स हैं इस एरिया में, क्योंकि अभी जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ से 7 किलोमीटर वन साइड एंड 7 किलोमीटर अनदर साइड प्लान कमर्शियल कोई नहीं है, छोटी छोटी शॉप्स हैं। तो हमने सबकी नीड को कैटर करते हुए कि हम बड़े लेवल पे सभी रेजिडेंट्स हमारे शहर में ना जाना पड़े किसी को। अगर आज की डेट में किसी को मेडिसिन लेने जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता था। हमने ऑलरेडी सनफ्रान के ही हमारा ग्रीन होम सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने अपनी कमर्शियल शॉप्स डिजाइन करी हुई है, डेवलप करी हुई है, पोजेशन भी दिया हुआ है। तो ग्रोसरी शॉप्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, आइसक्रीम शॉप्स, पार्लर वहाँ पर अवेलेबल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्वीट शॉप, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। और क्योंकि जब यहाँ पर हैबिटेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स बढ़ेंगे, तो उनकी नीड को कैटर करने के लिए हमने सनफ्रान प्लाजा को मतलब ये सिर्फ सनफ्रान जैसे कि जो कमर्शियल आप बता रहे हैं ग्रीन होम्स आपकी जो कॉलोनी है उसमें आपने बनाया, वो सिर्फ कॉलोनी वालों के लिए होगा? नहीं, उसकी अप्रोच बाहर से भी है, वो कॉलोनी के अलावा बाकी सभी लोग भी उसको यूज करते हैं। तो ये जो कमर्शियल बन रहा है ये भी सबके यूज के लिए होगा? सबके यूज के लिए है, बिल्कुल रोड
रोड पर ही फेसिंग है। मुस्तरा रेलवे स्टेशन जाते हैं तो बिल्कुल रोड पर फेसिंग है। अभी जहाँ पर हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से हार्डली 700-800 मीटर्स की दूरी पर ही है। अच्छा, तो इसमें ये जो कमर्शियल बिल्डिंग आप स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसमें क्या बाहर की ब्रांड्स वगैरह भी आएंगी, ऐसा कुछ है क्या? इसमें हमारा एक तो ऑलरेडी हमारा एक टाई अप हो चुका है हमारा। अच्छा, मैं ब्रांड पूछ रही हूँ कि मतलब कोई ब्रांड्स ऐसी हैं जो आप यहाँ पे लाने वाले? रिटेल सेल हमने किया हुआ है, प्लस हमारी डिफरेंट ब्रांड्स के साथ बात भी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में अभी कोई ब्रांड्स अभी यहाँ पर कोई आए भी नहीं है। पहला कमर्शियल है तो हम बात भी कर रहे हैं ब्रांड्स के साथ में, और कुछ ब्रांड्स के हमारे पास यहाँ फाइनल शॉर्टलिस्टेड हो चुकी हैं तो बहुत जल्दी आने वाली हैं। चलिए ठीक है। और इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लाना चाह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपके जब डायरेक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे जो वो यूपी के लेवल पर, बुंदेलखंड के लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो लाने वाले हैं वो उन्होंने ज़रूर बताया, लेकिन उन्होंने साथ में ही यहाँ पर भी एक बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो अभी टॉक ऑफ द टाउन है, चर्चाओं में बहुत ज़्यादा है, सरोवर हाइट्स। उसके बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि वो क्या हाइट जो है हमारा झांसी का 6th प्रोजेक्ट है। अगर हम रेजिडेंशियल 4 प्रोजेक्ट इस एरिया के और एक कमर्शियल को ऐड करते हैं प्लाजा को तो 5 प्रोजेक्ट्स हैं। और जो 6th रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है हमारा फर्स्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है झांसी का, जो हमने लॉन्च किया। ये 4 एकड़ के अप्रॉक्सीमेटली हमारा एरिया है और इसमें 4 टावर्स हम बना रहे हैं। 2, 3, 4 बेडरूम का कॉम्बिनेशन है विद 278 नंबर ऑफ यूनिट्स। और आपको जान के खुशी होगी कि जैसे अभी हमने भूमि पूजन किया था 2 जुलाई ओनली, और 100+ यूनिट्स हम इसमें ऑलरेडी सेल कर चुके हैं अभी तक। अच्छा। सैम्पल फ्लैट हम बना चुके हैं, काफ़ी अच्छा हमको वहाँ से सैम्पल फ्लैट से हम पसंद आ रहा है कस्टमर्स को, अच्छा एप्रिसिएशन हमको मिल रहा है वहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि एज पर रेरा हमको वो 2027 में जून में रेडी करना है। अच्छा। लेकिन जो हमने अपनी इंटरनल प्लानिंग करी है, फर्स्ट फेज़ को हम 2025 में कंप्लीट कर देंगे दिसंबर में, और सेकंड फेज़ में 2 टावर लिए हैं जिसको हम 2026 में रेडी कर देंगे। तो इसमें आप क्या अलग देने वाले हैं? क्योंकि अभी आपकी ऑलरेडी 3-4 जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, वो आप डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अब ये आप लाए हैं तो क्या आपने सोचा है, क्या एमिनिटीज, क्या जो है फीचर्स इसमें रहेंगे? अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें हमने क्या किया है कि अभी तक जो थॉट नहीं था यहाँ पर झांसी में किसी भी डेवलपर का, हमने उन चीज़ों को किया है, समराइज की काफ़ी चीज़ें जो हम दिल्ली NCR प्लस इंटरनेशनल लेवल की भी हमने यहाँ पर चीज़ें ली है। एक छोटी सी चीज़ की बात करते हैं कि यहाँ पर हम एयर कंडीशन बस शेल्टर लेके आए हैं। उसका यूज़ ये रहेगा कि एंट्रेंस पर ही है, जब बच्चों को मॉर्निंग में हम ड्रॉप करने जा रहे हैं उनकी कैब्स के लिए, बसेस के लिए, और आफ्टरनून में उनको पिक करने जा रहे हैं। सर्दी गर्मी बरसात अलग अलग तरह का मौसम है, आदमी को वहाँ पर छाता लेके या धूप में बारिश में खड़ा होना पड़ता है, तो वो चीज़ें नहीं रहेंगी। हमारे यहाँ पर एक 18 सीटर टू 20 सीटर का एयर कंडीशन बस शेल्टर होगा, जिसके अंदर आप वेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे अंदर बैठ के, एयर कंडीशन है, पूरा कैबिन है, अंदर बैठ के आप वेट करेंगे उनकी। प्लस वहाँ पर न्यूज़पेपर मैगजीन की सप्लाई डेली होगी। आप जितनी देर आपके बच्चे आ रहे हैं, आप सब बैठ के वहाँ पर चिट चैट कर रहे हैं, एक अच्छा माहौल आपको मिल रहा है। अंदर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमने 4 फ्लोर का एक कमर्शियल प्लान किया हुआ है। उसमें हमारे पास शॉप्स एंड ऑफिसेज अवेलेबल हैं। ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 फ्लोर का वो रहेगा। फिर अगर प्रोजेक्ट के अंदर बात करते हैं तो हमारा पूरा ही प्रोजेक्ट जो है पोडियम लैंडस्केपिंग पे है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर है, दिस इज ऑल रिजर्व फॉर दी पार्किंग एरिया, और हमने 1 फ्लोर ऊपर करके पूरा पोडियम बनाया हुआ है। मतलब तो पूरे ही फ्लोर से जो है फर्स्ट फ्लोर से अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो जो पोडियम की जो रूफ है, दैट इज ऑल लैंडस्केप ग्रीन। अच्छा। तो पूरी ग्रीनरी इसके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगी। और एक चीज जो यूनिक है यहाँ पर, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स, हमने हर टावर के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस रखा हुआ है जी। हमारा हर टावर 4 साइड ओपन टावर है, और हर अपार्टमेंट 3 साइड ओपन अपार्टमेंट है। तो एयर वेंटिलेशन, सनलाइट इसके भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हमको मिलेगी यहाँ पर। अच्छा। और एक साथ साथ एक छोटा फीचर और हमने इसमें ऐड किया है, पेट का जो है ट्रेंड काफी कोविड के बाद से स्पेशली पेट्स को रखने का बड़ा ट्रेंड में आया है। चीजें उनको वॉक कराने के लिए, घुमाने के लिए कोई सूटेबल प्लेस नहीं होती है। जो नॉन पेट लवर हैं उनको थोड़ा सा लगता है कि आप अपने डॉग को उसी एरिया में वॉक करा रहे हैं। हमने एक्सक्लूसिवली यहाँ पर एक पेट पार्क भी डिजाइन किया हुआ है। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट में 2 एंट्रेंस गेट्स होंगे, एक जो है मेन गेट ओनली फॉर द रेजिडेंट्स एंड द गेस्ट, और एक दूसरा हमने रखा है जिसमें आपके ड्राइवर्स, सर्वेंट्स, मेड्स, डिलीवरी बॉयज, ये सब उससे आएंगे। तो कोई हसल बसल मेन गेट पे नहीं होगी, सिक्योरिटी सेफ्टी का कोई वो नहीं होगा। हर टावर में सिक्योरिटी गार्ड होगा, हर टावर में सिक्योरिटी के लिए एक अलग से एक प्लेस लैंडमार्क्ड है। आप 3 टियर सिक्योरिटी दे रहे हैं कि गेट से आप एंटर कर रहे हैं तो तब पहले आपको इंटरकॉम पे पूछा जाएगा आपके बारे में। आपके पास एक ऑलरेडी OTP होगा फ़ोन में आपके गेस्ट के पास, तभी वो एंटर कर पाएंगे। सेकंड लेवल की सिक्योरिटी होगी, जब आप टावर में पहुंचेंगे तो टावर गार्ड विल अगेन रिकन्फर्म। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का आदमी आया, उसने पहले गलती से एक बार एंटर हो गए तो फिर टावर में जाके 1 में बताया और 2 में चला गया टावर में, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद हर जगह पर CCTV लगे इंक्लूडिंग दी लिफ्ट्स। तो पूरा गेट से लेके घर तक पहुंचाने में हम पूरा उसको 3 टियर सिक्योरिटी के थ्रू
आदमी राइट लेफ्ट कहीं और नहीं जा नहीं पाएगा जा सकता और है। सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट हम यहाँ पर देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक क्लब हाउस है, क्लब हाउस के साथ स्विमिंग पूल हम दे रहे हैं। क्लब हाउस के अंदर एक एयर कंडीशन जिम्नेजियम होगा। जी। हमारा पार्टी के लिए एक हॉल है जो हम बैंक्वेट दे रहे हैं। क्लब के रूफ टॉप के ऊपर भी पार्टी हमने एरिया दिया हुआ है। साथ ही साथ कोविड के दौरान हम आपने देखा होगा कि ओपन जिम काफ़ी कॉन्सेप्ट जी, में जी। आए हैं, तो वी हैव प्रोवाइडेड 2 ओपन जिम ऑल्सो। ओके। इंटरेक्टिव फाउंटेन वहाँ पर है हमारे पास। तो इंटरैक्टिव फाउंटेन भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल की जो सोच से आप लाए हैं, उसी मुझे से लगता लेके है। आए कि बच्चों के लिए समर्स के टाइम पे जिन दिनों स्विमिंग पूल ओपन होंगे उन दिनों उसको भी ओपन करेंगे, तो बच्चों के खेलने के लिए इंटरेक्ट करने के लिए एक हमने अच्छी वहाँ पर चीज़ दे दी है। उसके साथ साथ 2 किड्स के लिए सेपरेट पार्क्स होंगे जहाँ पर स्विंग्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। अच्छा। और आप साइड पे आएंगे मेरे साथ, मैं आपको ब्रोशर में भी बताऊंगा क्या चीज़ें हैं बिल्कुल। कि वहाँ पर फीचर्स के नाम पे जो आपने सोचा होगा वो वहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। अच्छा। Yes. अच्छा, तो इसका अगर देखा जाए, क्योंकि अब तो बहुत सारी और कॉलोनीज भी आ गई हैं, आपकी ये वाली भी कॉलोनीज हो चुकी हैं, तो अब इसका आपने प्राइस रेंज क्या रखा है? मतलब अगर लोगों को लेना हो, हमारे दर्शक लेना चाहें। कॉम्बिनेशन है हमारे पास 2, 3 एंड 4 बेडरूम्स का है, और कुछ 3 बेडरूम्स ऐसे हैं जिसके साथ हमने सर्वेंट रूम में इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, ओके। 1230 स्क्वायर फीट से लेके 2585 स्क्वायर फीट है। और अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो 40 लाख रुपीज़ से 85 लाख रुपीज़ की रेंज में है। रेंज में है। यस। और अभी फिलहाल जो बुकिंग्स हम कर रहे हैं उसमें हम क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग भी फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं, जिसकी वैसे कॉस्ट है 2,50,000 रुपीज़। अच्छा, ओके। तो अभी मतलब उसी में इन्वॉल्व रहेगा वो। यस। तो अगर किसी को आपसे संपर्क करना है, सनफ्रंट ग्रुप से संपर्क करना है, सरोवर के लिए करना है, तो कैसे कर सकते हैं? वो आप कुछ कांटेक्ट नंबर या क्या संपर्क सूत्र आप कुछ दे सकते हैं? हमारा ऑफिस है, मेरी सेल्स टीम वहाँ पर होती है। ओके। और हमारा एक IVR नंबर है जो कि मैं बताना चाहूँगा 7982704754। ओके। ये हमारा IVR नंबर है, इसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट पर हमारा ऑफिस है, सैंपल है, वहाँ जाके प्रोजेक्ट की डिटेल और किसी को चाहिए विजिट करना चाहते हैं जा सकते हैं और बुक करा सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप बताएंगे सरोवर हाइट्स की क्या है? ये झांसी में हम बात करते हैं तो ग्वालियर शिवपुरी रोड पर पहुँच रिवर है, जी। तो पहुँच के ब्रिज को क्रॉस करती है उसके साथ में ही है। अच्छा, तो ओके। जब पहुँच का रिवर साइड व्यू भी रहेगा। पहुँच का जिक्र आया तो मैं बताना चाहूँगा कि जो रिवर है उसके साथ में हमारा लगा हुआ है 40 मीटर बेल्ट हमने छोड़ी हुई है, ग्रीन बेल्ट उसमें अपनी लैंड का। और व्यू ऊपर की फ्लोर से रिवर का भी अच्छा व्यू आता है, अक्रॉस द रोड जो माउंटेन्स है वहाँ का भी आता है, और उसके साथ साथ जो ध्यानचंद जी की जिस पे स्टैचू लगी है जिस पहाड़ पहाड़ पर उसकी पहाड़ी का भी बड़ा अच्छा व्यू आता है। अब कहीं ना कहीं पहुंच रिवर का भी ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण होने वाला है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया है उसको, उसका भी सौंदर्यीकरण होने वाला है उसका भी बहुत benefit जल्दी। मिलेगा, उसका मतलब बेनिफिट हमको मिलेगा, साफ सफाई रहेगी। और साथ साथ ये है कि जो सुंदरता के साथ साथ लोकेशन ऐसी है हमारे प्रोजेक्ट की कि आप शहर के नज़दीक भी हैं और खुले वातावरण में भी हैं, बिल्कुल। हाईवे पे होने के कारण से। तो आपको कोई हसल बसल ऑफ सिटी से भी दूर हैं, और अगर गाड़ी निकालते हैं तो 10 मिनट के डिस्टेंस पर सारी जगह कवर भी होती हैं आपकी। यस, मतलब सिटी के पास में भी है, और एकदम हसल बसल, आपको ज़्यादा चहल पहल और हर वक्त शोर की अगर आपको आदत नहीं है, आपको पसंद नहीं है, तो आप इधर जाकर देख सकते हैं कहीं ना कहीं अपना आशियाना। तो आज हमारे साथ सचिन शर्मा जी मौजूद थे। सचिन जी, कुछ और कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? मैं तो यही चाहूँगा कि जो सहयोग हमको अभी तक झांसी से, बुंदेलखंड से मिला है, ये सहयोग हमारे पास बरकरार रहे। और हम इस बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी तक जो हमारे कमिटमेंट है, हमारा स्लोगन है कि सबको घर, समय पर घर, गुणवत्ता के साथ, और हम कमिटेड हैं उस चीज़ के लिए और आगे भी रहेंगे। और जो विश्वास हमारे ऊपर झांसी की जनता का बना हुआ है वो बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जी बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ सचिन शर्मा जी मौजूद थे। आपको पता है कि सनफ्रंट ग्रुप कहीं ना कहीं अपना नाम बहुत ही बुलंदी से करता रहा है, और अब भी देश विदेश में परचम लहरा रहा है। ऐसे में ही अगर झांसी में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आप जो संपर्क सूत्र हमने दिया है, जो सचिन जी ने अभी बताया, आप उनसे अभी कांटेक्ट कीजिए। सरोवर हाइट्स कहीं ना कहीं एक बहुत ही नया आइडिया है, और उसमें जो एमिनिटीज हैं, जो फीचर्स हैं, वो बहुत ही नए स्तर की हैं। तो उसमें आप ज़रूर जो है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो आप ज़रूर उसके बारे में सोच सकते हैं और बात कर सकते हैं। सचिन शर्मा जी हैं और बहुत बड़ी इनकी टीम है जिनसे आप बात कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर देख भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि 40 से 85 लाख करीबन के ये जो आपके फ्लैट्स हैं जो आपको मिल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है इतनी एमिनिटीज़ के लिए, अगर जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं उसके लिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर कोई भी सवाल आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो संपर्क सूत्र पर संपर्क कर सकते हैं, साथ ही हमें भी बता सकते हैं, तो हम भी जो आपके सवाल हैं उनके जवाब ले सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।